हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आई होप सब बढ़िया रहना। फ़िलहाल मैं शूट कर रहा हूँ रिव्यू ऑफ माई CB350RS। सो मेरे को फ़िलहाल कंप्लीट हो चुका है 1 महीना, 1 मंथ रिव्यू समझ लो मेरा, और 1504 किलोमीटर चल चुकी है ये। तो कंप्लीट रिव्यू दूंगा मैं, मेरा अब तक का क्या एक्सपीरियंस रहा है। फर्स्ट सर्विस मेरी हो चुकी है, फर्स्ट सर्विस का मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है। अप्रोक्स मैं इसमें 500 किलोमीटर चलो मान लो पापा ने चलाई है, 1000 किलोमीटर मैंने चलाई है। डेली बेसिस पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। मुझे क्या माइलेज मिल रही है सिटी में, हाईवे पे क्या माइलेज मिली है, मैं ओवरऑल सारा रिव्यू पे बात करूँगा फ़िलहाल। और माफ़ करना, ये थोड़ा एनवायरनमेंट थोड़ा ऐसा है, मम्मी की तबीयत ख़राब है जिस वजह से मैं कहीं बाहर नहीं गया फ़िलहाल रिव्यू के लिए। और दूसरी चीज़, कल मेरा व्लॉग भी इसी चक्कर में नहीं आ पाया था क्योंकि मैं कहीं ऑफिस की छुट्टी थी, मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैं घर पर मम्मी का ध्यान रखना था। फ़िलहाल बात करते हैं बाइक के बारे में। मैंने मेरे बर्थडे पे डिलीवरी ली थी इसकी। ये बाइक है होंडा की, होंडा CB350RS। बेसिकली मैंने RS क्यों चूज़ करी भाई, काफ़ी चीज़ें हैं। मैं हाइनेस भी ले सकता था, CB350 भी ले सकता था। इस मार्केट में 350 सीसी में बुलेट भी आ रही है, हंटर भी आ रही है, ESD की भी है, आई थिंक वो 350 सीसी में। मतलब काफ़ी ऑप्शंस थे। वाई आई चूज़ होंडा, तो मैं आज इसी के बारे में बात करूँगा। तो भाई मेरा पहला रिव्यू है, मुझे नहीं पता मैं कैसा आ रहा हूँ, कैसा बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, बस ठीक है। बीच में गूगल का भी यूज़ करूँगा, ठीक है। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, कुछ पॉइंट्स मैंने चेक कर रखे हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं। भाई बेसिकली मेन चीज़, मेरे को RS मैंने क्यों ली है, इसकी टायर प्रोफाइल अच्छी है। हाईनेस में हाईवे टेरेन टायर है इसमें, आई थिंक ऑफ रोड टाइप में, अब उन्हें क्या बोलेंगे, जो भी बोलेंगे। अब माउंटेन टेरेन हो गई या फिर ओल्ड टेरेन कह लो, जो उनसा भी कहना कह लो। दूसरी चीज़, इसका पीछे का टायर 160 सेगमेंट का है। हाँ, इसका रेयर व्हील 160 सेक्शंस का, 160 डायमीटर है, जो भी है यार, वो 160 है ना। एक सेकेंड, कहाँ लिखा होता है, ठीक है 160 है, मेरे को पता है, ठीक है। पीछे का टायर चौड़ा है इसका, हाईनेस के मुकाबले और CB350 के मुकाबले इसका ज़्यादा अच्छा है टायर। ग्रिप मेरे को ज़्यादा पसंद आई। इसका इसकी एग्जॉस्ट नोट एक नंबर की है भाई, ठीक है। उसके अलावा इस सेगमेंट में है हंटर होगी 350, मेरे को पसंद नहीं है पर्सनली, बड़ी छोटी लगती है, ठीक है। क्लासिक 350 भी है, उसका अपना वो है, ठीक है भाई। बुलेट होती है, लेकिन ये चीज़ चला के देखो तब पता चलेगा तुम्हें कैसी क्या चीज़ है क्या नहीं है, ठीक है। ट्रेम्स चार्ज तो भाई GST के बाद रेट बढ़े हैं सबके, तो ट्रेम 350 सीसी के ऊपर की बाइक है, उसके रेट भी बढ़े हैं। तो भाई मेरा उतना बजट ही नहीं था, ठीक है। और पर्सनली मैंने इसकी टेस्ट राइड दिल्ली में लाजपत नगर में भी ली थी, और हमारे यहाँ सेक्टर 12 में शोरूम है, उसमें भी जाके मैं इसकी टेस्ट राइड लेके आया था, ठीक है। और दूसरी चीज़ भाई, डीलरशिप एक्सपीरियंस, भाई सबको पता है होंडा क्या देती है, ठीक है। होंडा की रिएबिलिटी सबको पता है कैसी है, होंडा की सेल अच्छी है भाई, होंडा की ओनरशिप अच्छी है भाई, हर चीज़ अच्छी है, डीलरशिप एक्सपीरियंस अच्छा है। ओनरशिप तो मैं खुद ही कर रहा हूँ यार ठीक है भाई, जो अगर कुछ एक आधा शब्द गलत बोल जाऊँ तो भाई माफ़ करना, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं किस पे, डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी पे, ठीक है। स्क्रैम्बलर लुक है इसकी, मैंने हालांकि अलग बना रखी है, पीछे बैक रेस्ट लगा रखा है, क्योंकि मैं भाई मम्मी वगैरह कई बार राइड जाती है पापा के साथ, पर्सनली मेरे को बल्कि लग रही है बैक रेस्ट की वजह से, तो मैं बैक रेस्ट इसलिए मैंने लगा रखा है। मिरर वगैरह मैं चेंज करूँगा, टाइम लगेगा उसमें। ये फ़िलहाल मैंने टेम्परेरी बेसिस पे लगवा रखा है, मोबाइल माउंट, ठीक है। बाकी इसके स्विच भाई सबसे यूनिक है इसका मार्केट में, हॉर्न का स्विच सबसे यूनिक है, प्लेसमेंट ही यूनिक है इसकी, ठीक है। और मैंने फ़ोन ट्राईपॉड पे लगा रखा है, जिसकी वजह से वो स्टेबल है एक जगह पे, ठीक है भाई। मेन चीज़, फ्रंट मडगार्ड का इशू सब फेस करते हैं। इसका फ्रंट मडगार्ड छोटा है, हालांकि मैंने इसमें एक्सटेंशन लगवा रखा है, वो मेरे पुराने व्लॉग्स में सबको दिख गया होगा कि मैंने एक्सटेंशन कौन सा लगवा रखा है, कैसे लगवा रखा है, मैंने लिंक भी डाल रखा है उसका, शायद एक ने मांगा था मेरे से, ठीक है। बाकी फिट एंड फिनिश एक नंबर की है, ऑफ कोर्स होंडा लिया है मैंने, तो टॉप नॉच मिलनी थी मेरे को फिट एंड फिनिश, ठीक है।
इसमें मैंने ये स्मोक पीपीएफ करा रखी है, पीपीएफ नहीं लैमिनेशन करा रखी है। फ़िलहाल ये डुअल टोन में नहीं आती, पहले डुअल टोन में आती थी, अब फ़िलहाल सिंगल कलर में आ रही है, जैसे कि ग्रे हो गया, मैट हो गया, ब्लैक हो गया, मैरून हो गया, तो ऐसे में आ रही है। ठीक है, इंजन भाई 350 सीसी का इंजन है इसका, पता ही नहीं चलता मेरे को 100 पार कब कर जाती है, चौथे गियर में 100 पहुँच जाती है बड़े प्यार से। ठीक है, स्मूथ इंजन है, 0% वाइब्रेशन आती है मेरे को। इवन मेरे भाई दोस्त ने कमेंट करा था कि साला बाइक से ज़्यादा तो तेरा मोबाइल हिल रहा है, तो भाई बाइक में 0% वाइब्रेशंस है, जीरो तो नहीं, हालांकि और कंपैरिजन और बाइक्स का मुकाबले कम है इसमें वाइब्रेशंस। ठीक है, दूसरी चीज़ टॉल गियरिंग है भाई इसकी, जल्दी से गियर नहीं मांगती। इवन तुम इजीली 40 क्रूज़ कर सकते हो दूसरे गियर में। ठीक है, जहाँ बाइक दूसरा गियर चलते ही मान जाती है। ठीक है भाई, एग्जॉस्ट सुनाता हूँ तो मैं, एग्जॉस्ट का मस्त है इसका। भाई एकदम थंब है भाई इसका एग्जॉस्ट में। हालांकि मैं इसका एग्जॉस्ट भी चेंज कराऊंगा सेकंड सर्विस के बाद, लेकिन जो फील आता है, कोल्ड स्टार्ट मैंने कर ली थी सुबह ही, इसलिए मैं अभी थ्रोटल दे रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी चीज़ के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं क्लच के बारे में। क्लच इस तरफ है इसकी। ठीक है, मैं फ़ोन स्टेबल रखा हुआ है मैंने, इसलिए मैंने ज़्यादा वो नहीं कर रहा मैं। क्लच भाई वन फिंगर से देखो, स्लिप असिस्ट है भाई, स्लीपर क्लच है इसमें। और ये बम्पर टू बम्पर जब ट्रैफिक रहता है बहुत काम आती है भाई, वरना ऐसे भीज के ना ये चीज़ दुखने लग जाती है फिंगर्स। ठीक है, फ्रंट मडगार्ड में पता नहीं मेरे को एक्सटेंडर इसमें दिख रहा है नहीं दिख रहा, वीडियो में शायद नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, उसके अलावा राइडिंग, हैंडलिंग और ब्रेकिंग कैसी है इसकी भाई, हैंडलिंग एक नंबर की है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन इसका इतना बढ़िया है, मैं पर्सनली मैंने कट मारे हुए हैं इसमें, 100 पे कट मारा हुआ है, आराम से कट मार देती है पूरा। लीन कह लो, लाइन चेंज कह लो, लेन चेंज कह लो, या फिर किसी व्हीकल को ओवरटेक करते हुए कट कह लो, तो भाई सब कुछ बढ़िया है इसका, टॉप नॉच। ठीक है, अब भी बता रहा हूँ, बाइक लेने से पहले टेस्ट राइड लो, जो सी समझ में आए वही लो। ठीक है, दूसरी चीज़ भाई इसकी ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, इसकी हाइट ज़्यादा है हाईनेस के मुकाबले, इसलिए मैंने ये ली थी, क्योंकि भाई इन फ्यूचर में ट्रिप वगैरह करूँगा तो मेरे को लॉन्ग टर्म में दिक्कत ना आए। ठीक है, सस्पेंशन पीछे का थोड़ा, आगे का थोड़ा सॉफ्ट है, पीछे का थोड़ा स्टिफ है, होना भी चाहिए। मेन एब्जॉर्प्शन, मेन गड्ढे का जो एब्जॉर्ब होता है वो फ्रंट से होता है, रेयर तो फिर भी बहुत बढ़िया है, सब बढ़िया है। ठीक है, ब्रेकिंग भाई निसिन की ब्रेक्स है इसमें, और कंप्लीट ABS है, फ्रंट भी और बैक भी, और मैंने ABS चेक किया हुआ है। हालांकि मेरे पापा का एक्सपीरियंस था, अप्रोक्स 100 की स्पीड में चला रहे थे वो, आगे मतलब थोड़ा फोगी वेदर था, स्पीड ब्रेकर आ गया था सडनली, तो भाई उन्होंने ब्रेक मारी और इतने प्यार से रुकी बाइक, मतलब विदिन 2 सेकंड्स में 100 to 20 पे आ गई थी वो, मतलब बहुत तगड़ी ब्रेकिंग है, मैंने भी ऑब्जर्व करी है। मैंने हालांकि फ़िलहाल इसको 130-135 पे चलाया था, पूरा कॉन्फिडेंस था ये रुक जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज़ राइडिंग पोस्चर, थोड़ा एग्रेसिव राइडिंग पोस्चर। स्टार्टिंग में मेरे को यहाँ पेन हुआ था, और क्योंकि हैबिट नहीं थी ना, मैं शाइन चला रहा था, कभी एक्टिव चला रहा था, तो हुआ था। सीट कंफर्ट पूरी कंफर्ट है भाई, बैक सीट भी कंफर्ट है इसके बाद, वरना फिर पिलियन को गिरने का डर रहता है। ठीक है, फ़ोन लेके जाना है क्या आपको? कितने देर में जा रहे हो? अभी जा रहे हो? ठीक है, वहाँ बीच में डिस्टर्बेंस आ रहा है, उसके लिए सॉरी। इसके अलावा सीट कंफर्ट की बात हो गई। अभी जा रहे हो क्या? फ़ोन चाहिए? अरे यार थोड़ी देर रुक जाओ, तो रख ले अपने पास, तो फिर मैं जाऊँ, आ जाऊँगी 1 घंटे में। ये वाला फ़ोन यही छोड़ दो, ये वाला इस फ़ोन की ज़रूरत है मेरे को, मैं तो छोड़ दूँगी, कोई बात छोड़ दो फिर। नहीं, किसी का फ़ोन आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद भाई इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं। एनालॉग है, हाँ साइड में छोटी स्क्रीन दे रखी है, जिस पे गियर, फ्यूल, माइलेज, एनोल ये सब चीज़ें दिखाता रहता है। ठीक है, उसके अलावा भाई इसमें हेडलाइट का थ्रो अच्छा है, बुरा नहीं है, कम नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है। हालांकि ज़्यादा वो होता है यार, अलग अलग 4 लाइट लगाओ, ये लगाओ, उसकी नीड नहीं पड़ेगी, सफिशेंट है, लेकिन मैं फिर भी लगवाऊँगा। ठीक है, ट्रैक्शन कंट्रोल है भाई एक ना, और ट्रैक्शन कंट्रोल प्रॉपर वर्क भी करता है, मैंने चेक किया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी माइलेज और मेंटेनेंस। भाई सिटी की माइलेज जो यहाँ गूगल पे दिखा रहा है वो दिखा रहा है 30 से 35, मुझे वही मिली है
फर्स्ट टैंक पे जो माइलेज आई थी वो 35 की आई थी, सेकंड टैंक पे माइलेज मुझे 30 की आई थी, क्योंकि मैंने काफ़ी रैश ड्राइविंग करी थी सिस्टर की वेडिंग, तो मैं काफ़ी स्पीड में चल रहा था उस टाइम पे, आना जाना, तो काफ़ी रैश ड्राइविंग करी थी मैंने उसकी, ठीक है। बट इसमें जैसे लिखा हुआ है वट यू गेट माइलेज ऑन हाईवे वाइल क्रूजिंग 80 to 90 स्पीड, तो भाई मैंने अप्रोक्स 90 ही चला था मैं, और मेरे को 46 की माइलेज दी थी इसने ऑन हाईवे। टैंक टू टैंक मैंने मेजर नहीं करी अभी कितनी टैंक टू टैंक मुझे माइलेज देगी है, ठीक है। सर्विस बात करते हैं अभी इसकी सर्विस कॉस्ट की। मेरी फर्स्ट सर्विस की कॉस्ट आई थी अप्रोक्स 1800, बट इसमें बात की है जैसे 3 सर्विस के बाद की जो सर्विस कॉस्ट आएगी वो 3000 से 4000 की दिखा रखा है इसमें, ठीक है। तो हाँ इतनी आ जाएगी भाई। चैन मैं टाइमली चैन मैं ल्यूब क्लीन करता हूँ, 600 अप्रोक्स 600 किलोमीटर में चैन ल्यूब एंड चैन क्लीन कर देता हूँ मैं, ठीक है। उसके अलावा क्या है भाई, इसके पोज जो इसमें इन्होंने दिखा रखे हैं, अनमैच्ड इंजन रिफाइनमेंट, प्रोस क्यों है भाई, अनमैच्ड क्यों, छोड़ो ना मुझे नहीं पता। हेड टर्निंग लुक्स, हाँ बिल्कुल भाई हेड टर्निंग लुक है इसकी, मैंने ऑब्जर्व करी है, मार्केट में खड़ी होती है, कहीं जगह गया हूँ मैं दुकान पे, भाई पब्लिक मुड़ मुड़ के देखती है इसे, बिल्कुल देखती है। रोड प्रेजेंस एक नंबर की है इस बाइक की, बल्कि लगती है भाई, हैवी लगती है बाइक, हाँ कोई चीज़ चला रहे हैं, हालांकि 180 किलो की है, बट हाँ बल्कि लगती है, ठीक है। उसके अलावा भाई लाइट क्लच है, बताया आपको, स्लीपर क्लच है, इसमें इन्होंने कौन सा लिखा हुआ है, रेयर फेंडर तो ठीक है, हाँ पापा ले गए थे, काफ़ी गंदी हो गई थी यहाँ सारे में से, तो वो मैंने आज सुबह ही साफ़ करी है, ठीक है। हेडलाइट थ्रो इनसफिशेंट फॉर अंटिल हाईवे, मुझे पर्सनली ऐसा लगा नहीं है कि लाइट का थ्रो इसका कम है, मुझे ठीक लगा है पर्सनली, ठीक है। तो मैं लगवा सकता भाई, फॉग लाइट लग जाएगी, ठीक है। उसके अलावा इसमें लिखा हुआ है गियरिंग टू टोल फॉर स्लो सिटी ट्रैफिक, नहीं यार गियरिंग टू टोल फॉर स्लो सिटी नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा कि इसकी गियरिंग कुछ ज़्यादा ही लंबी है सिटी ट्रैफिक के लिए, जो कि बढ़िया है, बार बार आपको क्लच तो नहीं बीचनी पड़ेगी कम से कम और बाइकों के मुकाबले, ठीक है। बाकी भाई ये बाइक मेन यंगस्टर्स के लिए है, ठीक है, जो एजड होते हैं, जो बड़े होते हैं, उनके लिए CB350 RS है और हाइनेस है, ये मेन यंगस्टर्स के लिए, जैसे मैं 26 साल का हूँ, 26-27 साल के हो गए, 22-23 साल के हो गए, कॉलेज स्टूडेंट्स हो गए, मेन उसके लिए है, यंगस्टर्स के लिए मेन डिज़ाइन की गई है ये बाइक, ठीक है। उसके अलावा भाई मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लास्ट में शेयर करूँगा, अरे खुल जा भाई, ठीक है। मुझे इतना ही मिला था इसमें ऑनलाइन, अब मैं इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ आप लोगों को कैसा गया था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। फर्स्ट सर्विस अप्रोक्स 10 से 12 दिन में ही मैंने 800 किलोमीटर हो गई थी मेरी कंप्लीट। फर्स्ट सर्विस बहुत एक्सीलेंट, मेरे को पूरा कस्टमर लॉन्च में बिठाया गया था, कॉफ़ी वगैरह के लिए बार बार पूछने आए थे। हालांकि मैंने गिलास है, गिलास के थ्रू आप अपनी बाइक देख सकते हो सर्विस कैसी हो रही है नहीं हो रही है, मैंने रिकॉर्ड भी करी थी वहाँ रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी, बट मैंने कर ली थी पूछ के। बाकी मेरे को एक नंबर का एक्सपीरियंस मिल रहा है इस बाइक से, अभी मेरे को 1 महीना ही हुआ है अप्रोक्स, तो मुझे मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में। बाकी भाई मेरी साइड से बेस्ट ओनरशिप रिव्यू था, आई थिंक इससे अच्छा मैं टाइम के साथ साथ दे दूंगा और भी। अभी तो 1500 किलोमीटर हुए हैं, 5000 भी होएंगे, 10,000 भी होएंगे, और भाई मेरी फर्स्ट बाइक है, सेल्फ मेड है, तो भाई मैं इसे चमका के रखता हूँ, बिल्कुल चमका के रखता हूँ। बाकी अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना रिव्यू में मेरे से क्या छूट गया, या मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, या मैंने कुछ एक्स्ट्रा बोल दिया हो, तो उसके बारे में मुझे बताना भाई, ठीक है। बाकी पर्सनली मैं अपनी बाइक से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी मेरी बाइक, मैंने इसको लेने का डिसीजन बिल्कुल सही लिया। मैं ले सकता था बुलेट भी ले सकता था, मैं इससे सस्ती पड़ती बुलेट, हंटर इससे सस्ती पड़ती, बट ये डिफरेंट है, ठीक है। सबके पीछे चलने से अच्छा है अलग रास्ता चुनो, या तो जीत जाओगे या हार जाओगे, एटलीस्ट भीड़ से तो अलग रहोगे, एक अलग आइडेंटिटी तो बनेगी तुम्हारी। तो भाई आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विद माई बाइक, आई एम कम्प्लीटली हैप्पी विद माई बाइक। पापा लेके जाते हैं, चला के लाते हैं, मुझे पता है क्या रिव्यू देते हैं, ठीक है। तो वैल्यू फॉर मनी है,
बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है। आप नियर बाय बिग विंग में विज़िट कीजिए, बाइक की टेस्ट राइड लीजिए, ठीक है। अब मेरा दोस्त कहता है भाई तूने टम्पू बना रखी है, ये लगा रखा है, ये लगा रखा है, ये लगा रखे हैं। भाई टम्पू बना रखी है, बाइक इस मतलब की नहीं है। अबे यार मैं कह रहा हूँ भाई, मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, मेरी प्रेफरेंस मेरे को ये हटा देता हूँ ना मैं, पीछे लगता ख़त्म हो गई एकदम से यार, ठीक है। पर्सनली मेरे को बल्कि ज़्यादा अच्छी लग रही है। क्रैश गार्ड वगैरह नहीं लगवाऊंगा मैं इसके, लेग गार्ड ही ठीक है। फोक लाइट या तो इसके मड गार्ड पे लगवाऊंगा या फिर यहाँ लगवाऊंगा लेग गार्ड पे, यहाँ नट्स वगैरह हैं, या तो यहाँ लगेगी फोक लाइट या वहाँ लगेगी, ठीक है। बाकी फ़िलहाल बाइक पूरी टिंच एकदम कंडीशन में, मेरे को पर्सनली राइड करके मज़ा आ रहा है। इस पर जब मैं ट्विस्ट एंड टर्न्स लेता हूँ, जब मैं कट मारता हूँ, तब मुझे अच्छा लगता है। मुझे कॉन्फिडेंस देती है बाइक कि हाँ मैंने बिल्कुल राइट डिसीजन लिया है इस बाइक को लेने का। बाकी हालांकि कितनी देर 10 मिनट हो गई होगी, इससे ज़्यादा लंबा शायद ओनरशिप रिव्यू बनता भी नहीं है। और खैर तारीफ़ करो तो नहीं कम है, क्योंकि भाई मेहनत के पैसे की ली गई है। अभी तो कई इंस्टॉलमेंट बाकी है इसकी। बाकी हैप्पी न्यू ईयर सभी को मेरी तरफ से, नए साल की शुभकामनाएं। नए साल की कह रहा हूँ नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। बाकी उम्मीद करता हूँ इस साल मैं अच्छे से ग्रोथ करूँगा, मेरा चैनल ग्रोथ करेगा। इस साल मैं अच्छी राइड्स करूँगा, गोप्रो ले लूँगा इस साल मैं, एक हेलमेट ले लूँगा। मैनिफेस्टेशंस करनी चाहिए भाई इंसान को। मेरी मैनिफेस्टेशंस थी ये, मैंने इसको बहुत मैनिफेस्ट करा था और फिर मेरे को जाके मिल गई है। इवन शादी के चक्कर में मैं सोच रहा था कहीं मेरी बाइक कैंसिल ना करानी पड़े मेरे को, बट नहीं, क्या पता इस बाइक के सारे मेरे सारे काम सजे हों। तो भाई हाँ, मेरे लिए बहुत लकी है बाइक। और फिलहाल रिव्यू को यहीं बंद करते हैं। चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना रिव्यू अच्छा लगा या कैसा भी लगा। मेरा फर्स्ट रिव्यू था, फर्स्ट बाइक है मेरी खुद की, तो मेरी साइड से ये बेस्ट रिव्यू था। हाँ, तुम कहोगे कि भाई गूगल से कॉपी पेस्ट करा है, हाँ मैंने गूगल से पॉइंट्स देखे हैं, कॉपी पेस्ट करे हैं। हर कोई फ़ोन यूज़ करता है, हर कोई कंप्यूटर नहीं है, AI नहीं है हर किसी के पास, हर कोई पढ़ के ही बताता है। ये नो कट है, एक भी कट नहीं है इस क्लिप में, बिना कट के ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड करी है। ये व्लॉग मेरा कह लो या ओनरशिप रिव्यू मैंने रिकॉर्ड करा है। फ़िलहाल चलते हैं, बाद में बात करता हूँ आपसे, बाद में मिलता हूँ। व्लॉग इवनिंग में, नाइट शिफ्ट है मेरी आज से, तो नाइट में व्लॉग बनाता हूँ, मिलता हूँ मैं आपसे। बाकी जय श्री राम, हर हर महादेव। चलते हैं, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।